दानियाल साहब, आपको वेलकम प्रोग्राम में करूंगा। अभी हम ये जो आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट वाला इशू डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर आज वकला ने भी इसको रिजेक्ट किया है और साहब का भी जो तज्जिया है वो जाहिर करता है कि इसके अंदर काफ़ी इबाहम मौजूद है, क्लैरिटी नहीं है। आप इसकी क्या हिस्से वजाहत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पहले मैं आपकी अगर एक बात का रिस्पॉन्ड करूं कि आपने कहा कि वकला ने इसको रिजेक्ट किया है। वकला ने रिजेक्ट नहीं किया, एक ग्रुप के, एक पॉलिटिकल पार्टी के वकला ने इसके ऊपर बोला है। ये जो तरमीम है, मैं बहसियत वकील में मुझे पता है कि ये जो हमारे जो लीगल प्रोसेस में प्रैक्टिस करते हैं और जो हमारे भाई हैं, उनको वकला को ये बड़े अरसे से एक ज़रूरत है। जहाँ लोगों के नॉर्मल केसेस को 20-20 साल लग जाते हैं और अपीलें नहीं लगती, लोअर कोर्ट्स में 10-10 साल लग जाते हैं और अपीलें नहीं लगती। इनको एड्रेस करने के लिए जो लॉ का ट्रू मैक्सिम है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये उसको एड्रेस करता है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं और जो चीज़ें इन आ रही हैं, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात करें तो ये मसाके जमहूरियत का स्पिरिट थी। आप 199 का भी तज़किरा कर रहे थे कि रिट पिटीशंस का दायरा कार जो है वो आईनी कोर्ट के पास चले जाए। आईनी कोर्ट के पास चला जाएगा। 184 का जो परव्यू है वो भी आईनी कोर्ट के पास चले जाएगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जितने भी हैं 184 वाली सारी इसके पास चली गई, सारे उनके पास चले जाते हैं। तो फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या बनेगा? देखिए बात सुने, आपका कि किसने एक कांच की बोतल के ऊपर एक्शन लेना है और किसने डैम के ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है ना, और किस टाइम पे लेना है। जिनके पास 25-25, 30-30 हज़ार केसेस का बैकलॉग हो, कैन दे अफोर्ड इट? मतलब मुझे बताएं कि आपके पास रोटी खाने के पैसे ना हो और आप कहो कि मैं जहाज़ का टिकट लेके लंदन जाऊंगा, ये कोई चीज़ सेंस डजंट मेक सेंस। साहब, आपने मिसाल उसकी अच्छी दी जो मिसयूज था उसका सुओ मोटो का, लेकिन वही जो सुओ मोटो का मिसयूज़ है वो अगर पहले सुप्रीम कोर्ट से बैठा साकिब निसार कर रहा था या दानियाल वो आपके बंदयाल साहब कर रहे थे या उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब कर रहे थे, तो अब वो आईनी अदालत में बैठा चीफ जस्टिस करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईनी अदालत बना दें, यू नीड टू क्लैरिफाई दैट। देखिए, आपके दो चीज़ों में डिफरेंस है। एक जिसके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है और एक उसके पास जिसके पास कोई थोड़े बहुत पैसे हैं और वो लाहौर कराची तक जहाज़ में सफ़र कर सकता है। आप खाली इसकी सिंपल मिसाल सर, लेकिन आप 184 और 199 सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से उठा के आईनी अदालत को दे रहे हैं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है? देखिए, आप बात बताएं, आपके सुप्रीम कोर्ट को आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है। कौन सा काम? आपके मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट के पास 30,000 से जो केसेस हैं पेंडिंग, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं? सुप्रीम कोर्ट का काम है इंसाफ देना। इंसाफ किसको? कि आम बंदा जो 25 साल की कैद गुजार चुका है, पावर सुप्रीम कोर्ट की इधर से उठा के दे रहे हैं आईनी अदालत को। आप कौन सी पावर लेके दे रहे हैं? 184 की कौन सी पावर? कि आप जो है, आप उस चीज़ की पावर कि आप अपना काम करें। आपके ही जजेस में से, आपके कोलीग्स में से कुछ कोलीग्स होंगे जिनके पास वो पावर होगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुन रहे हैं, तो उनके पास ये पावर होंगे। कोई भी कोलीग्स होंगे, हैंड पिक्ड नहीं होंगे, कोई भी कोलीग्स। इसका नहीं, हैंड पिक्ड है, पहली वाली अदालत हैंड पिक्ड है। देखिए बात सुनिए, आपका तस्वीर यह है कि प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कोई भी हैंड पिक्ड नहीं होता, एक प्रोसीजर डिसाइड होगा। ये हैंड पिक्ड है प्रोसीजर। देखिए, वो प्रोसीजर क्या है वो तो बाद में चूज किया जाएगा, लेकिन प्रोसीजर अडॉप्ट होगा और प्रोसीजर वही होगा कि इन्हीं जजेस में से उठाए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती आइंदा से कैसे होगी? किस तरह क्या होगी? उसमें कौन-कौन बैठेगा? उसमें वफाकी आईनी अदालत का बैठा। नहीं, हम एक चीज की आप पूरा ऐसा एक स्ट्रक्चर तजवीज़ कर रहे हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं। देखिए, जो आपके पूरा काबू में रहे, ये आपकी तजवीज़ है। देखिए, हम आज बैठे हैं, कल हम नहीं होंगे। ये जजेस हमारे खिलाफ होंगे से मुजाहरा करना। हम नहीं, ये जजेस हमारे आज कोई साथ नहीं है। जो जजेस जो है वो सरकार को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सरकार जो है, जजेस का काम सरकार को सपोर्ट करना नहीं है। गवर्नमेंट सरकार का मतलब कि आपने पाकिस्तान, आपकी जो सरकार हो या मैं हूं या कोई और, आपने चीजों को साथ लेके चलाना नहीं, लेकिन उनका काम सरकार को नहीं करना, आपने इकट्ठे चलना है, तीनों इकट्ठे चलना है। आपने ऐसी चीजें, ऐसे फैसले नहीं देने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए। सर, उनका काम इंसाफ। आपने ऐसे फैसले नहीं देने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, और आपने सिस्टम को साथ लेके चलाना है। तो अगर तो आपने चीज़ों को सिस्टमैटिकली चलाना होता है। अब हमने जो हमारा ये जो मुसद्दवा है या जो भी एक स्क्रिप्ट है या जो पेपर है, इसकी जो जिस्ट है, इसकी रूह क्या है? इसकी रूह है आपने उस पाकिस्तान के लोगों के, अवाम का जो मसला, आपने कहा जो जजेस का काम है इंसाफ देना, उसको एड्रेस कराना है। अच्छा। ये जो पेपर है वो उसको एड्रेस करवाता है। शर्जील मेमन साहब, इसके बाद एक सेकंड में आगे सेकेंड फेज में आ जाता है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनको एड्रेस करवाना और उनके ऊपर आपको एक
जो जजेस हैं उसके ऊपर एड्रेस भी करना और उसको बताना हम इस डिबेट को कंटिन्यू करते हैं, दोबारा आपके पास आते हैं।